हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे 20 अर्थात 20वें दिन में आपका स्वागत है। यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास चल रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास के 9वें दिन में आपका स्वागत है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि ऑल अबाउट प्लगइन्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि वेबसाइट में कुछ प्लॉगिंग के बारे में पहले भी बताया जा चुका है और आज भी कुछ प्लॉगिंग के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि गूगल पर कैसे अपनी वेबसाइट को लिस्ट करें। अब यहाँ पर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट के बारे में, उस वेबसाइट में हम प्लॉगिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जो वेबसाइट बना रहे हैं उसे हम ओपन करते हैं। अब अपनी वेबसाइट पर आ गए हैं जिसमें कुछ पेज बनाए थे। अब कुछ प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो wp-admin करके अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ईमेल पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। अब अपने वेबसाइट को नए टैब में ओपन करेंगे। अपनी वेबसाइट को गूगल पर लिस्ट करेंगे तो इसके लिए हमें पहले डाउनलोड ब्रोशर के बटन डाउनलोड ब्रोशर करके एक बटन दिखता है तथा एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे तो कोई भी यूज़र अपना डेटा को जब पुट करता है तो उसके पास में एक PDF डाउनलोड हो जाए अपने आप। इसके लिए एक पेज बनाना होता है। तो ऐड पेज पर क्लिक किया तो इसके बटन का नाम, पेज का टाइटल डाउनलोड करते हैं या लिख लेते हैं। तो फिर क्राउज़र आई के बटन पर हाइड कर देता हूँ। फिर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। फिर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड ब्राउज़र पर पहुँचा देता है। तो वापस आई वाले बटन पर क्लिक करते हैं और सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। फिर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म क्रिएट करना है तो प्लस के बटन पर क्लिक करना है। फिर फ्लिप बॉक्स से 2 कंटेनर लेते हैं, प्लस पर फिर क्लिक करते हैं और ऐड पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म को ट्रैक करते हैं और एक साइड में डाउनलोड ब्राउज़र लिख देते हैं। टेक्स्ट डेमोग्राफी से कलर टेक्स्ट सेट करते हैं और एक पिक्चर भी सेट कर देते हैं। अब फॉर्म दिख रहा है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं। कंटेंट स्टाइल एडवांस आता है तो और भी आइटम ऐड करना होता है तो ऐड आइटम पर क्लिक करना है। तो टाइप्स पर क्लिक करेंगे तो एक मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से चेक बॉक्स को रख लिया है तो डेमो को सेलेक्ट किया, डेमो 3 को सेलेक्ट किया तो चेक बॉक्स में लेबल को दिखा सकते हैं। सेलेक्ट 1 पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में ऐड हो गया। फिर से ऐड पर क्लिक किया तो टाइम सेलेक्ट किया। अब मैसेज वाला सेक्शन सबसे नीचे चला जाए तो ट्रैक करके सबसे नीचे रख सकते हैं। अब इसमें फंक्शन सेट करते हैं। जब भी कोई इस फॉर्म को भरे तो एक्शन आफ्टर सबमिट पर क्लिक करें तो प्लस पर क्लिक करें तो एक्शन में रीडायरेक्शन चाहिए तो रीडायरेक्शन पर क्लिक किया तो रीडायरेक्शन एक नया ऑप्शन मिल जाएगा तो डाटा कलेक्ट हो जाएगा, ईमेल चला जाएगा तथा रीडायरेक्ट पर कहाँ पर, तो अब मीडिया के सेक्शन में जाना है तो एक ऐड मीडिया फाइल सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और एक PDF लोड कर देता हूँ तो इस पर लिंक डाउनलोड कर देता हूँ
तो पेज का URL डाल देता हूँ। तो बटन के एरिया पर, टेक्स्ट पर बटन का कलर सेट करता हूँ और फॉर्म में मार्जिन सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड सेट करता हूँ, बॉर्डर सॉलिड लगाना है तो बॉक्स शैडो लगाता हूँ, फिर पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब वापस वेबसाइट पर चलते हैं। तो इस पेज का URL कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद में तो अब कस्टमाइज बटन पर क्लिक किया तो इसके बाद में हेडर पर आना है, बटन पर फिर लिंक पर फिर क्लिक किया तो पेज के लिंक को फिर पेज को पब्लिश कर दिया। तो वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि क्या पेज हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अब पेज पर डिटेल भर दिया तो डाउनलोड ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। अब आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका डिटेल कहाँ मिलेगा, पेज बनाया, पेज पर क्लिक, लिंक डाल दिया और उस पेज को बटन से कनेक्ट कर दिया। यूज़र का डाटा कहाँ मिलेगा, तो एलिमेंट के सबमिशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो एक फॉर्म को भरा था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ब्राउज़र ओपन होता है कि नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को, बटन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। क्लिक हेयर पर सर्विस वाला लिंक यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अपने वेबसाइट पर लिस्ट करने के लिए प्लॉगिंग की आवश्यकता होती है। अब 3 प्लॉगिंग SEO रैंक प्लॉगिंग पर आ गया। ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ और अपलोड भी करता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे SEO के लिए हैं। SEO आ गया तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया, फिर एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर दिया। स्किप सेट पर क्लिक करें, फिर रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। साइड मैप दिखाई देगा। साइड मैप वेबसाइट तो बना लिया, गूगल को हम पता नहीं बताते। साइड मैप से गूगल को हम अपनी वेबसाइट का पता बताते हैं। गूगल को हम एक साइड मैप पर क्लिक किया और फिर सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो एक लिंक दिखाई देता है, इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्लॉगिंग सर्च में साइट किट बाय गूगल लिखते हैं तो साइट किट का प्लॉगिंग आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ फिर एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट सेटअप करके ऑप्शन आएगा। तो स्टार्ट सेटअप पर क्लिक कर दिया, चेकआउट कर दिया, साइनिंग विद गूगल पर क्लिक कर दिया। तो जीमेल, ईमेल पर क्लिक करना है, कंटिन्यू लगातार करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है, अलाउ सेटअप नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एनालिटिक पर क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्रिएट करना है, कंटिन्यू फिर से कंटिन्यू करना है। अब एनालिटिक ओपन होगा। सारे टर्म एंड कंडीशन एक सेट कर लेता हूँ। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, साइट किट इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद नीचे की ओर सर्च कंसोल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। साइट मैप पर क्लिक किया तो वेबसाइट का URL पेस्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेस हो गया अपना वेबसाइट। अब वेबसाइट पर चलते हैं। साइट किट पर आना है तो एनालिसिस पर आना है। तो इसके बाद तो डैशबोर्ड दिखाई देगा, रियल टाइम व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर दिखने लगेगा कि कौन कहाँ से किस पेज पर विजिट कर रहे हैं। जैसे ही लोग कम या जीरो हो जाएंगे तो वो डिटेल भी दिख जाएगा। लाइव ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पर इस प्रकार से लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं। प्लॉगिंग सेक्शन पर फिर जाना है, ऐड प्लॉगिंग मिलेगा। पीगो सर्च करके एक प्लॉगिंग मिलेगा, इसे जहां रखना चाहिए रख सकते हैं। वेबसाइट ओपन करते हैं, सर्च प्लॉगिंग पर मेंटेनेंस पर क्लिक करेंगे तो मेंटेनेंस वाला आ गया। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया
क्लिक किया, फिर एक्टिवेट पर क्लिक किया तो मेंटेनेंस मोड ओपन हो गया या इंस्टॉल हो गया। मेंटेनेंस बैक अप लेने के लिए बैक आपका प्लॉगिंग आएगा अर्थात ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप आएगा। इसे इंस्टॉल पर क्लिक किया, फिर एक्टिवेट पर क्लिक किया तो सारे प्लॉगिंग एक साइड में ऐड होते जाएंगे। बैकअप कैसे लेते हैं? एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, सपोर्ट टू साइड विथ फाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। अब अपनी वेबसाइट के सारे डाटा को डाउनलोड कर सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। अब वेबसाइट बना लिया तो वेबसाइट क्रिएट ऑल इन माइग्रेशन को क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पर वर्डप्रेस के थ्रू जब ट्रैफिक ज़्यादा होने की संभावना हो। अपने वेबसाइट के लिए बहुत सारे प्लॉगिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट रिसर्च जान पाएंगे कि कौन सा प्लॉगिंग इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पर या ChatGPT से प्लॉगिंग सर्च करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्लॉगिंग होते हैं। वर्डप्रेस पर प्लॉगिंग फ्री है। अब जो कार्य दिया जा रहा है वह कार्य क्या है? जो प्लॉगिंग बताए गए हैं उनको इंस्टॉल करना है। गूगल वेबसाइट को गूगल लिस्ट पर लिस्टेड करना है। एलिमेंट जो बताए जा रहे हैं वो सब डोमेन दोनों पर करा सकते हैं। ये तो रहा इसका होमवर्क। साथ ही साथ अब यहाँ पर क्लास में बच्चों की जो प्रतिक्रियाएँ आई या बच्चों के जो क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर पर अब जैसे इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से कार्य कर रहे थे वेबसाइट बनाने का, कुछ ऐसे भी हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर साधनों संपन्न हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मोबाइल भी हैं। तो यहाँ पर ये एक टेक्निकल वर्क है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है। तो इसमें प्रॉब्लम आना सबके लिए संभव है और सबके लिए प्रॉब्लम आ रही हैं। जो पहले से भी वेबसाइट बनाने का कार्य कर रहे हैं उनको भी वेबसाइट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई अटकावन हो रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है। तो था जो लैपटॉप और कंप्यूटर है, मान लिया हम ये सोच सकते हैं कि ये चलो मान लिया ठीक है हमारे पास में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन कार्य नहीं कर पाता है या करना कुछ और चाहते हैं वो कुछ और जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ वेबसाइट का कुछ कार्य कर लिया, वहाँ पर अटक गया, कुछ आगे जा करके अटक गया। तो कहने का अर्थ यह कि ये प्रॉब्लम आना ये है एक आम बात है। अब उसका समाधान भी कुछ का समाधान क्लास में हो रहा है, कुछ का समाधान सपोर्ट टीम के द्वारा हो रहा है। इस तरीके से यह एक लर्निंग जर्नी कंटिन्यू हो रही है। हम समझते हैं कि ये है आज की क्लास जो कि 18 मार्च 2026 को ली गई रात्रि के 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक उसका जो कुछ भी हमारी समझ में आया या जो कुछ भी हमने सुना उसको भरसक उसी शब्दों में हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।